अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 4 सबनेट्स, किसी भी सब नेटवर्क को 4 सबनेट्स में डिवाइड करना सिखाऊंगा। दोस्तों, पिछले एग्जांपल में हमने सेम आईपी एड्रेस को 2 सबनेट में डिवाइड किया था और इस एग्जांपल में हम सेम आईपी एड्रेस को 3 सबनेट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, मैंने वैसे जो कैलकुलेशन की है 0 से लेकर 63, 64 से लेकर 127 और 128 से लेकर 191, 192 से लेकर 255। तो ये मेरे 4 नेटवर्क बन रहे हैं। इसको मैं नेटवर्क 0 कह सकता हूँ, इसको मैं नेटवर्क 1 कह सकता हूँ, इसको मैं नेटवर्क 2 कह सकता हूँ, इसको मैं नेटवर्क 3 कह सकता हूँ। दोस्तों, सब नेटवर्क में हर चीज़ 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हम किसी भी नेटवर्क को जो नंबर देंगे वो भी 0 से देंगे। अभी ये 4 सबनेट हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले ये तो इजी है कि मैंने ये पाई चार्ट बना लिया। छोटा सा सबनेट नेटवर्क वो छोटी सी कैलकुलेशन है। जब बड़े नेटवर्क बनाएंगे तो फिर उसमें पाई चार्ट नहीं बन सकता है। तो ये सिर्फ अभी आपको मैं शुरू में समझाने के लिए ये पाई चार्ट बना रहा हूँ। अच्छा, अब जब बड़े नेटवर्क आप बनाएंगे तो आपने लॉजिकली सारा कुछ कैलकुलेट करना है और अभी हमने यही काम करना है। अच्छा दोस्तों, 4 नेटवर्क बनाने के लिए हमें कितने बिट्स की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं। तो 2⁻1 अगर मैं 1 बिट बारो करता हूँ तो 2 नेटवर्क बनेंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है। 2⁻2 इज इक्वल टू 4। तो 2 बिट हम बारो करेंगे तो हमारे 4 नेटवर्क बनेंगे और इस तरह हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अच्छा, ये तो हो गया कि हम 2 बिट बारो करेंगे तो उसके 4 नेटवर्क बनेंगे। अभी हमने स्टेटस पे देखना है, इसकी स्टेटस पे कवर करना है कि जो 2 बिट होंगे उनकी क्या क्या स्टेटस हो सकते हैं, क्या क्या हालतें हो सकती हैं। वो 2 बिट या तो 00 हो सकते हैं या 01 होंगे या फिर क्या होगा 10 होंगे या फिर 11 होंगे। कितनी स्टेटस है? 4 स्टेटस। छोटी कैलकुलेशन है और थोड़े से सबनेट बन रहे हैं, तो इस वजह से हम इस तरीके से इसकी स्टेटस निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशन होगी तो उसमें आप इस तरीके से नहीं निकाल सकेंगे। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अभी जब हम बिट बारो करेंगे तो जो नेटवर्क 0 है उसके अंदर जो बारोड बिट होंगे वो 00 होंगे और नेटवर्क 1 जो है उसके अंदर वो बारोड बिट 01 होंगे। मैं इसकी थोड़ी सी कलर चेंज कर लेता हूँ। 00 होंगे और नेटवर्क 1 के अंदर 01 होंगे, नेटवर्क 2 के अंदर 10 होंगे और नेटवर्क 3 के अंदर 11 होंगे। अभी इसके और इसके दरमियान ये और ये और ये और ये, इनके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है? दोस्तों, अगर मैं डेसिमल 0 लूँ और 2 बिट में मैं उसकी बाइनरी लिख लूँ तो वो क्या होंगे? वो 00 होंगे। अगर मैं डेसिमल 1 लूँ, ये डेसिमल 1 है, तो उसकी बाइनरी 2 बिट में अगर मैंने लिखनी होगी तो वो 01 होगी। अगर इसी तरह मैं डेसिमल 2 लूँ तो उसकी बाइनरी अगर मैंने लिखनी है 2 बिट में, बल्कि वो तो आएगी ही 2 बिट में, तो वो 10 होगी। अगर मैं डेसिमल 3 लूँ और उसकी मैंने बाइनरी लिखनी तो वो 11 होगी। दोबारा गौर कर ले कि अगर मैं 0 लूँ डेसिमल, तो उसकी बाइनरी मैंने 2 बिट में लिखनी हो तो वो होगी 00। 1 लूँ तो उसकी 01, 2 लूँ तो वो 10, 3 लूँ तो 11। अभी आप देख ले, मैंने क्यों इसको कहा था कि नेटवर्क 0 के अंदर जो बारोड बिट्स होंगे उसकी स्टेट होगी 00। नेटवर्क 1 के अंदर क्या होगा? 01 यानी 1 की बाइनरी। नेटवर्क 2 के अंदर क्या होगा?
10 यानी 2 की बाइनरी नेटवर्क 2 के अंदर। नेटवर्क 3 के अंदर क्या होगा, 11 यानी 3 की बाइनरी। अभी दोस्तों ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं दोबारा उस आईपी एड्रेस को, (10.0/24). आइए अभी हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं हम 192.168.10 सॉरी थोड़ा खुला करके लिखते हैं, हम एक एक नेटवर्क निकालते हैं। नेट 0 192.168.10. ये 4th ऑक्टेट है, इसको मैंने बाइनरी में लिखना है, लेकिन कितने बिट में बारो कर रहा हूँ, 2 बिट में बारो कर रहा हूँ। उन 2 बिट की जगह मैं खाली जोड़ता हूँ और आखिरी जो बिट है, जो 6 बिट होस्ट वाले बचते हैं, वो मैंने लिख लिए। ये नेट 0 में मालूम कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी यहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट आईपी भी मालूम कर लेता हूँ। इसकी भी मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ 2 बिट्स की, और ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट में जो होस्ट बिट है वो सारे 1 हो जाते हैं। पिछले एग्जांपल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी हम ये 6 बिट हमने होस्ट वाले लिख लिए, 6 बिट होस्ट के लिख लिए। जो बारोड बिट है वो मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। और ये मैंने जो ओरिजिनल नेटवर्क है उसके बिट लिख दिए। अभी आ जाए बारोड बिट की तरफ। पिछले स्लाइड में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि जो नेटवर्क 0 होगा उसके अंदर स्टेटस 00 या फिर 00 की बाइनरी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 0000। अभी दोस्तों यहाँ पे आप लिख ले बेशक 4 8 16 32 64 128। तो ये दोनों 00 हो जाएंगे, ये बाकी सारे जमा हो जाएंगे। तो ये कितने बनेंगे, 32 + 16 48 + 8 56, और 56 + 4 60 + 2 62 + 1 63। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी जो डेसिमल वैल्यू है 4th ऑक्टेट की, ये मैंने लिख दी। ठीक हो गया। ये नेटवर्क आईडी हो गई है, NID मैं इसके लिए लिखता हूँ, और BID ब्रॉडकास्ट आईडी। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस मालूम करना है। फर्स्ट यूजेबल के लिए हमने 192.168.10.0 ये मैंने खाली छोड़, ये 2 मैं खाली छोड़ देता हूँ। फर्स्ट यूजेबल में क्या होगा, राइट मोस्ट वाला 1 हो जाएगा, और लास्ट यूजेबल 192.168.10. ये मैं 2 बिट्स की जगह खाली छोड़ता हूँ। इसमें ये बाकी 1 हो जाएंगे, और राइट मोस्ट वाला 0 हो जाएगा, और बारोड बिट में 00। और इसको अगर मैं बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1
फर्स्ट यूजेबल, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये बाकी जितने भी हैं ये अप टू यहाँ तक ये जमा हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 62। तो दोस्तों फर्स्ट यूजेबल IP 192.168.10.1, लास्ट यूजेबल IP 192.168.10.62, और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ID 192.168.10.0, ब्रॉडकास्ट 10.63। तो ये हो गया हमारा पहला नेटवर्क। अभी दूसरे नेटवर्क में क्या करना है हमने, ये दूसरे नेटवर्क में हमने 1 की बाइनरी, यानी नेटवर्क 1 की बाइनरी, जो नेटवर्क नंबर बन रहा है या फिर बाइनरी का सेकंड स्टेट, वो हमने पुट करना है। तो यहाँ पे हमने 01 01 01 01। अभी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये नेट 01 हो गया, यानी नेट 1 पहला नेट 0 था, ये नेट 1 हो गया। अभी अगर हम पुट करेंगे, नेटवर्क ID क्या आएगी, ये पहला 0 हो जाएगा, उसके बाद 1, और उसके बाद ये सारे 0। तो नेटवर्क ID हो जाएगी 64। इसी तरह ब्रॉडकास्ट ID क्या आएगी, ब्रॉडकास्ट ID में ये सारे अगर मैं प्लस करूँगा तो ये सिर्फ 128 निकल जाएगा, और जब 128 निकलेगा तो ब्रॉडकास्ट ID हो जाएगी 127। ये बाकी जितने भी है जब इनको मैं प्लस करूँगा तो ये 127 आएगा। और अगर मैं इसके फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस को देखूँ तो एक ये बेट 1 हो रहा है और एक ये बेट 1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 65। अगर मैं इसकी लास्ट यूजेबल IP एड्रेस को देखूं तो लास्ट यूजेबल IP एड्रेस में मुझे ये 0 हो जाएगा, ये 1, सारे 1 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 126। ये लास्ट 0 हो रहा है, 1 1 1 1 1 1, ये तो ये हो जाएगा 126। ये हो गया दोस्तों सेकंड नेटवर्क, नेट 1। अभी हमने मालूम करना है नेट 2। नेट 2 के लिए भी हमने सेम तरीका अप्लाई करना है। बाकी चीज़ें देखो सेम है बिल्कुल, मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं बाइनरी की स्टेटस को चेंज कर रहा हूँ। पिछले स्लाइड पे जाए, आप ये देखें नेट 2 हमने मालूम करना है, या हमने इसमें बाइनरी की थर्ड स्टेट डालना है तो हमारा नेट 2 आ जाएगा, या 2 की बाइनरी डालनी है। तो टू की बाइनरी क्या होगी, 1 0। तो यहाँ पे हमने 1 0 को पुट करना है सारी प्लेसेस के ऊपर। 1 0 पुट कर दिया है। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो यहाँ पे
नेटवर्क आईडी में ये सिर्फ 1 है, इसका मतलब है थर्ड नेटवर्क मेरा 128 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 128 प्लस ये वाला 1 हो जाएगा। ये देखिए ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 129। लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये 1 है, ये 0 1 1 1 1 1 और ये 0। तो अभी इसमें से क्या आप 128 प्लस 32 प्लस 16 जमा करें। 128 प्लस 32 160 प्लस 16 176 प्लस 8 184 प्लस 4 188 प्लस 2 190 प्लस 1 191 और 191 और इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईपी होगी उसमें ये भी 1 हो जाएगा। तो ये जब 1 होगा तो ये हो जाएगी 192। तो ये हो गया हमारा ये थर्ड नेटवर्क है। नेट 2 थर्ड नेटवर्क है। नेट 0 नेट 1 नेट 2 नेट के नंबर से। अभी आप पीछे जाए तो 128 और यहाँ पे हमने गलती की है, ये देखिए ये 191 लास्ट यूजेबल और 192 इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी आ रही है। तो ये हमने वैसे कैलकुलेट किया था और जब हमने लॉजिकली कैलकुलेट किया तो हमें इसकी फर्स्ट और लास्ट की समझ आई। इसका मतलब है कि ये जो आखिरी नेटवर्क है ये 193 से स्टार्ट होगा। हाँ जी, अभी हम नेटवर्क 3 या चौथा नेटवर्क ये निकालते हैं। 3 इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो 3 की बाइनरी होगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अभी दोस्तों चेक करते हैं। जो नेटवर्क आईडी बनेगी वो बनेगी ये 0 0 0 0 0 0। तो 128 प्लस 62 192। इसका मतलब है कि वो हमने पीछे कोई गलती की है। ये सही है 191 और ये 192 हमने क्या गलती की है, उसके लिए हमें फिर से दोबारा डालना पड़ेगा। नेट 2 को अगेन मैं डालता हूँ ज़रा। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या बनती है नेट 2 की। ठीक है, हमने नेट 2 की अगर हम बाइनरी डालेंगे, सिर्फ मैं ब्रॉडकास्ट आईपी में चेंज करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये सारे 1 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। तो 128 प्लस 32 160 प्लस 16 176 प्लस 8 184 प्लस 4 188 प्लस 2 190 प्लस 1 191। तो ये ओके हैं और ये 190 बनेगा। तो इस तरीके से हमारा नेट 2 हो गया। और अभी अगेन हम नेट 3 को कैलकुलेट करते हैं।
नेट 3 और नेट 3 को यहाँ पर राइटिंग ज़्यादा हो गई है, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेट 3 नेटवर्क आईडी में ये दोनों जमा होंगे तो नेटवर्क आईडी हो जाएगी 192। फर्स्ट यूजेबल आईपी हो जाएगी, फर्स्ट यूजेबल आईपी में ये प्लस हो जाएगा साथ में, तो वो हो जाएगी 193। लास्ट यूजेबल आईपी में ये सारे 1 जितने भी हैं, तो ये लास्ट वाला बेट 0 होगा, तो ये हो जाएगा 254। और ब्रॉडकास्ट आईपी में ये ऑल प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 255। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने 4 सबनेट बनाए FLSM फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग मेथड से, यानी सारे के सारे सबनेट बराबर तकसीम किए हैं। तो ये हमारा ये वाला आज का एग्ज़ाम्पल था। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि पहले हमारे जो सबनेट थे, वो सबनेट जो था वो 20/24 में था। अभी जो सबनेट हमारा होगा, वो जितने भी ये सबनेट हो गए, सब नेटवर्क बन गए, वो /26 में चले गए। यानी कि इसका जो सबनेट मास्क होगा वो होगा /26। और /26 को अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ये मैं आपको साथ में पढ़ा देता हूँ। 192.168.10.0/24। 24 का मतलब ये है कि ये 1 1 1 1 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0, यानी 80। तो डेसिमल इसका होगा 255.0। ये हमारा पहला सबनेट था। जब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये दो हमने ये बेट 12 कर लिए, ये नेटवर्क में चले गए, नेटवर्क बेट बन गए। नेटवर्क बेट मैंने पहले आपको बताया कि फॉर एवर 1 होते हैं। तो जब ये नेटवर्क बेट में चले गए तो ये इस तरीके से हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 के बाद डाट आ गया 17 18 19 20 21 22 23 24 के बाद एक आ गया ऑक्टेट, और उसके बाद 1 1 फिर आपके ये होस्ट बेट शुरू हो गए। तो ये हमारा सबनेट मास्क अभी वाला जो सब नेटवर्क्स का सबनेट मास्क होगा वो ये होगा। अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 255.255.255 अगेन वही मेथड 4 8 16 32 64 128, यानी ये दो जमा हो जाएंगे। इसी को पुटअप कर लें तो ये हो जाएगा 192। तो यहाँ पे आपका जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 192। दोस्तों इससे पिछली जो वीडियो है उसमें मैं आपको हम जहाँ पे हमने 1 बेट 12 किया था 192.168.10.0/24 से हमने एक बेट 12 किया था, और हमने उसमें दो सब नेटवर्क बनाए थे। तो दो सब नेटवर्क में जो इसका सबनेट होगा वो होगा /25, यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 255 8 बेट 255 255
डॉट एक आखिरी बिट वाला, यानी कि 1 0 0 0 0 0 और 0 0, ये बारोड बिट होगा और ये होस्ट के बिट होंगे, तो ये हो जाएगा 128। नहीं, जब हमने इसको 2 नेटवर्क बनाए तो इसका सबनेट मास्क ये था, और जब हमने 4 नेटवर्क बनाए तो ये सबनेट मास्क था, और जब ये अकेले था तो जब तक इसकी सबनेटिंग नहीं हुई थी तो इसका जो सबनेट मास्क था वो था /24 या 255.255.255.0। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यहाँ पर अख्ताम करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कमेंट कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट में लाजमी लिखें और आपको उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।